बिहार विधानमंडल के आगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सचिवालय पे झंडा फहराने के प्रयास में ये 7 शहीद की मूर्ति लगी हुई है। ये 7 छात्र शहीद हो गए थे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी बिहार विधानसभा के सामने खड़ा हूँ और देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये 7 शहीद की प्रतिमा है। ये उन शहीदों की प्रतिमा है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में बिहार सचिवालय पे झंडा फहराने के दौरान शहीद हुए थे। आप जानते ही हैं कि 1942 में महात्मा गांधी ने जब करो या मरो का नारा दिया था तो ये संपूर्ण देश में आग की तरह फैल गई थी और इसका असर बिहार पर भी पड़ा था और हजारों छात्र ये 7 छात्र जो है वो शहीद हो गए। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन शुरू हुआ और 8-9 की मध्य रात्रि को यह समाप्त हुआ। उस अधिवेशन में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा सर्वसम्मति से पारित हुआ। यह नारा यूसुफ मेहर अली ने सुझाया था, जिस पर गांधी ने अपनी सहमति दी थी। गांधी ने अपने भाषण में कहा था, एक मंत्र है छोटा सा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसकी छाप तुम्हारे हृदय पर पड़नी चाहिए और तुम्हारी हर सांस में यह अभिव्यक्त होता रहे। वह मंत्र है करो या मरो। 9 अगस्त की सुबह गांधी, नेहरू, आज़ाद और पटेल गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। दूर पटना में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। छात्र उत्तेजित हो रहे थे। छात्र संघ के कार्यकर्ता घूम घूम कर विद्यार्थियों को संगठित करने लगे। इसी वक्त उन्हें मालूम हुआ कि बाबू अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बचे रह गए थे बाबू श्री कृष्ण सिंह। श्री बाबू को गाड़ी में बिठाकर BN कॉलेज लाया गया। श्री बाबू ने विद्यार्थियों को ललकारते हुए कहा, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, आज़ाद, पटेल को गिरफ्तार कर मतांध अंग्रेजी सरकार ने देश को जो चुनौती दी है उसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। भाषण देकर लौटते हुए श्री बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तो विद्यार्थी और भड़क उठे। तय हुआ आज पटना सचिवालय पे झंडा फहराना है। शहर के हर हिस्से से विद्यार्थियों की टोली सचिवालय की ओर बढ़ने लगी। उन दिनों मिस्टर बियॉन बिहार पुलिस के IG थे। उन्होंने उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है, करीब 2:20 पे DIG CID ने मुझे ऑफिस में सूचित किया कि करीब 5000 लोगों की भीड़ को नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। मैंने पुलिस सुपरिटेंडेंट और DIG को फ़ोन से संपर्क किया। पता चला उस भीड़ को रोकने में पुलिस असफल रही है। तब मैं वहां गया तो पाया कि भीड़ उत्तर, पूर्व और दक्षिण से चली आ रही है, जिसे बड़ी संख्या में वहां मौजूद पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद थे। WG आर्चर, जो उन दिनों पटना के जिलाधीश थे, वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मैं करीब 2:15 बजे सचिवालय पहुंचा तो पाया कि सचिवालय के अर्धचंद्राकार पूर्वी हिस्से में भीड़ छाई हुई थी। यह करीब 1000 लोगों की भीड़ थी। मेरे पहुंचने के तुरंत बाद उस भीड़ का एक हिस्सा सचिवालय परिसर के दक्षिणी भाग में घुस गया। तब तक वहां मिस्टर बियॉन, IG पुलिस और मिस्टर फ्रीड पहुंच गए थे। मैं वहां उपलब्ध पुलिस बल का अनुमान लगा ही रहा था कि भीड़ की एक टुकड़ी पूर्वी दरवाजे के दक्षिणी पाए पर चढ़ गई और उस पर कांग्रेस का झंडा फहरा दिया। यहाँ लिखा हुआ है, सन 1942 ईस्वी के 11 अगस्त तदनुसार विक्रमी संवत 1999 के श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार को बिहार सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय पताका फहराने के प्रयास में 7 नवयुवक छात्रों ने विदेशी सरकार की गोलियों का सामना करके वीर गति पाई। स्वतंत्र भारत की बिहार सरकार द्वारा निर्मित यह स्मारक भारत माता के इन सपूतों के बलिदान की पुण्य स्मृति में श्रद्धा समेत निवेदित है। इन 7 शहीदों के नाम इस प्रकार हैं। स्वर्गीय उमाकांत प्रसाद सिंह, ग्राम नरेंद्रपुर, जिला सारण। स्वर्गीय रामानंद सिंह, ग्राम शहादत नगर, जिला पटना।
स्वर्गीय सतीश प्रसाद झा, ग्राम खरहरा, जिला भागलपुर। स्वर्गीय जगपति कुमार, ग्राम खराठी, जिला गया। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौधरी, ग्राम जमालपुर, जिला सिलहट। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, ग्राम बनवारचक, जिला सारण। स्वर्गीय राम गोविंद सिंह, ग्राम दशरथा, जिला पटना। इसमें उमाकांत प्रसाद सिंह, वे राम मोहन राय सेमिनरी के 12वीं कक्षा के छात्र थे। उस समय वे 19 साल के थे। रामानंद सिंह राम मनोहर राय सेमिनरी स्कूल के 11वीं के छात्र थे। सतीश प्रसाद झा ये पटना कॉलेजिएट स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र थे। जगपति कुमार बीएन कॉलेज में दूसरे साल के छात्र थे और देवी प्रसाद चौधरी जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो मिलर हाई स्कूल के छात्र थे, 9वीं कक्षा के, और महज 14 साल के थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। आर्चर आगे लिखते हैं, तब मैं मिस्टर बियॉन और मिस्टर क्रीड के पास गया। हमने 6 सशस्त्र घुड़सवार, करीब 12 लाठीधारी कांस्टेबल और 12 गोरखा सैनिकों को गेट के बाहर तैनात किया। हम भीड़ को समझा बुझाकर करीब 100 गज पीछे करने में समर्थ हुए। यद्यपि भीड़ चाह रही थी कि उसे सचिवालय परिसर के अंदर प्रवेश करने और सचिवालय पर कांग्रेस का झंडा फहराने की अनुमति दी जाए। कुछ समय तक मैंने मिस्टर बियॉन, मिस्टर क्रीड और अनुमंडलाधिकारी बाबू गया प्रसाद ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया। हमारे सभी प्रयास असफल साबित हुए। आगे आर्चर ने लिखा है, तब शाम के 4:30 बजे थे। अचानक हमने देखा कि सचिवालय के उत्तरी छोर पर झंडा फहराया गया है। जहां हम खड़े थे वहां से वह कांग्रेस का झंडा ही नज़र आ रहा था। हमें नहीं मालूम हो सका कि झंडा कैसे फहराया गया था, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि कुछ लोग परिसर में घुसे और सचिवालय के ऊपर पहुंचकर झंडा फहराने में कामयाब हुए। इस तरह जब जुलूस को लगा कि वे मकसद में कामयाब रहे तो भीड़ के एक हिस्से ने लौटने की घोषणा की। 1/3 भीड़ लौटने भी लगी, लेकिन भीड़ के एक हिस्से ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह कांग्रेस का झंडा था। भीड़ लौट गई और बेहद आक्रामक होकर सचिवालय की ओर बढ़ने लगी। आर्चर ने लिखा है, मैंने मिस्टर क्रीड और मिस्टर बियॉन से मशविरा किया और हमने फैसला किया कि अब गोली चलाने के सिवा कोई चारा नहीं है। भीड़ को चेतावनी दी गई। उन्हें बताया गया कि हमें बाध्य होकर गोली चलानी पड़ेगी। भीड़ में से लोगों ने कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है। एक व्यक्ति सड़क के बीच में आया और छाती खोलकर खड़ा हो गया। मिस्टर बियॉन ने अपनी रिपोर्ट में गोली चलाने की घटना का कुछ इस तरह उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, गोली चली, मैंने 2 लोगों को गिरते देखा। उस तरफ की भीड़ थोड़ी छितर गई थी, लेकिन बाईं ओर वाली भीड़ को उत्तेजित हो गई। मैंने एक व्यक्ति को पीछे से पत्थर फेंकते देखा। तब तक दूसरी बार गोली बाईं ओर की भीड़ पर चलाई गई। मैंने तुरंत 5 लोगों को गिरते देखा। आंदोलनकारी छितरा गए, किंतु वे फिर लौटे और घायलों को उठाकर साथ ले गए। उस दिन की घटना में 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 4 छात्रों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी और 3 छात्रों की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी। अगला दिन पटना के लिए बहुत पीड़ादायी था। उन 7 शहीदों की चिताओं को अग्नि देने पटना के हजारों लोग घाट पर जुट आए थे। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब एक साथी गोली लगने पे शहीद हो रहे थे और पीछे का दूसरा साथी झंडा थाम रहे थे, और इस तरह से एक एक शहीद होते जा रहे थे और पिछला साथी झंडा थामे जा रहे थे। और जरा उन साथी के साहस का सोचिए जो 7वां छात्र थे, उनकी हिम्मत का सोचिए, उनके जज्बात का, उनके देश प्रेम का सोचिए कि किस तरह जब उनके 6 साथी शहीद हो गए थे, बावजूद उन्होंने झंडा उठा लिया और इस तरह से सचिवालय पर झंडा फहराया भी गया और वो शहीद भी हो गए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।
पटना में 7 शहीद की मूर्ति के सामने से नमस्कार। मैं पंकज कुमार।